बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के 135 में जो उनका प्रकाश उत्सव है, उसके उपलक्ष्य में आज कठुआ के उनको चाहने वाले, उनको मानने वालों द्वारा एक विशाल रैली, मोटरसाइकिल रैली आज कालीबाड़ी से यहाँ तक की है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को यहाँ याद किया जा रहा है, उनके बताए हुए रास्तों की बात की जा रही है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता थे और उन्होंने भारत का संविधान बनाया, जीवन भर स्ट्रगल करके इस देश को एक रास्ता बिताया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सभी लोगों के न्याय की बात की है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समता, समानता, बंधुता की बात की है। बाबा साहब डॉक्टर ने इस देश की एकता और अखंडता की बात की है। तो ऐसे महान राष्ट्र के सपूत का प्रकाश उत्सव जो है वो पूरे धूमधाम से पूरे दुनिया में मनाया जाता है। यहाँ ही नहीं, बाबा साहब को विश्व भर में उनको याद किया जाता है। उनके स्टैचू लगभग 20 मुल्कों पे उनके स्टैचू लगे हुए हैं और बहुत से मुल्क आज उनके द्वारा, जो उनकी शिक्षा द्वारा जो उन्होंने सर्व समाज के लिए और संविधान के माध्यम से देश की सेवा की थी, उसको पूरी दुनिया उनको याद करती है। और हम भी आज उनको याद कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन दे रहे हैं और ये आशा और विश्वास करते हैं कि सारा समाज जो है उनकी बताए हुए रास्ते पे चले और एक अच्छा राष्ट्र बनाएंगे। अच्छा राष्ट्र तभी बन सकता है जब सब लोग मिलकर के भाईचारे के साथ देश की एकता, अखंडता को समझ करके अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ तक शिक्षा की आपने बात की है, तो महात्मा ज्योतिराव फुले जिनका अभी जन्मदिन 11 अप्रैल को था, तो उन्होंने एक कोटेशन दी है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना अर्थ गया, एकमात्र शिक्षा के न होने के कारण हजारों करोड़ों लोग जो है वो गरीब हुए, लाचार हुए, बीमार हुए, विवश हुए। तो शिक्षा जो है वो बहुत जरूरी है। और शिक्षा अगर समाज को, एकेडमिक शिक्षा नहीं, सामाजिक शिक्षा और तमाम प्रकार की शिक्षा जो समाज को उपलब्ध होगी, एक शिक्षा के माध्यम से ही एक तो आर्थिक उन्नति होती है, समाज की उन्नति होती है। अच्छा शिक्षित देश होगा तो देश की उन्नति होगी। इसलिए आर्थिक उन्नति तो होगी, घर की उन्नति तो शिक्षा के माध्यम से जरूर होगी। और हर शिक्षा के लिए बल दिया गया था, शिक्षा को फंडामेंटल राइट बनाया गया है। शिक्षा जो है इस पे आप चर्चा चली है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ जो एजुकेशन इसको बंद करके सरकार इसकी जिम्मेदारी ले और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा दिखाए गए रास्ते पे चल करके हम आगे बढ़े, इसलिए राष्ट्र जो है वो आगे बढ़ सकता है। तो इस मौके पर मैं दिल की गहराइयों से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ये कामना और विश्वास करता हूँ कि समाज जो है उनके बताए हुए रास्ते पे चले और ताकि हम एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण कर सके। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भीम। सभी साथियों को बाबा साहब के जन्मदिन की 2 दिन पहले ही बहुत बहुत मुबारक। और आज कठुआ के सभी सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस ने जो बाबा साहब के फॉलोअर हैं, उनने सब ने मिलकर विदाउट एनी पार्टी या किसी लेवल के जो है वो आज सभी बाबा साहब के जन्मदिन पर बाइक रैली तो कालीबाड़ी चौक से शुरू होकर तो ये शहीदी चौक और मुखर्जी चौक से होती हुई अभी चल रहा है प्रोग्राम श्री गुरु रविदास महाराज के आंगन में, प्रांगण में। तो बाबा साहब के पर क्या क्या कहें, अगर हजारों किताबें में लिखी जाए बाबा साहब की जो उन्होंने सेवाएं भारत को और विश्व को दी है, खासकर भारत उनका ऋणी है। हमारी महिलाएं जो है वो बाबा साहब की ऋणी है, उनका ऋण नहीं चुका सकती है। आज हमारी बहनें, माताएं आज बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर है, बराबरी पर है और आज 30-33% जो है रिजर्वेशन जो है वो भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी जो है वो महिलाओं को दी है। लेकिन एक समय था कि कोई महिला जो है पढ़ने का अधिकार नहीं था, बराबरी का कोई अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने कुर्बानी दी, अपनी मंत्रिमंडल से रिजाइन किया। जब उन्होंने बिल भेजा या बिल दिया पार्लियामेंट में तो नहीं माना गया तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज मतलब एक केंद्रीय मंत्रिमंडल से रिजाइन करना ये छोटी बात नहीं है। तो बाबा साहब की किस किस फील्ड में हम कहें, अगर बैंकिंग में देखें तो बाबा साहब का योगदान है,
अगर इसमें देखें लेबर लॉज में, क्योंकि लेबर मिनिस्टर भी रहे थे वो, तो उन्होंने जो जैसे सुशील साहब ने अभी कहा था कि 8 घंटे का उन्होंने ही बनाया है, नहीं तो आज फिर जो कानून बदल दिया है कि मजदूर जो है वो 12 घंटे या 24 घंटे से भी काम लिया जा सकता है। तो उन्होंने ही ये किया था, महिलाओं को जो लेबर जो छुट्टी देगी दीदी, उसकी डिलीवरी की छुट्टी जो है वो उन्होंने दी थी। तो किस किस बात पर हम बाबा साहब की करें, उन्होंने नैतिकता, भाईचारा और इक्वालिटी का जो पाठ पढ़ाया था, जो हम तो ये कहेंगे, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अगर सही मायनों में सभी सरकारें बाबा साहब के संविधान पर चलती तो आज देश की ये हालत नहीं होती, आज गरीब गरीब नहीं होता, आज तक सब ठीक बराबर हो जाने चाहिए थे। लेकिन बदकिस्मती से सही मायनों में जो है वो संविधान लागू नहीं हुआ, इसीलिए आज फिर जरूरत पड़ रही है कि अभी रिजर्वेशन की जरूरत पड़ रही है, दूसरे जो है हिस्सेदारी की जरूरत पड़ रही है। तो ये बाबा साहब ने अगर जैसा सोचा था, जैसा उन्होंने कल्पना की थी, अगर होता, संविधान लागू होता, तो आज किसी चीज की जरूरत नहीं थी। आज हम बाबा साहब को जन्मदिन पर हम यही प्रण लेते हैं कि हम उनकी पूजा न करें, बल्कि उनके विचारों को, जो उन्होंने संदेश दिया था या जो उनके विचार से, उनको आगे बढ़ाएं, ताकि उनकी सोच जिंदा होगी तो वो अमर है। तो अभी जो है उससे हम ये कहेंगे कि छेड़छाड़ न की जाए और संविधान जैसा है उसको हमेशा के लिए वो ऐसा ही रहना चाहिए। जय भीम, जय भारत। अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती है, जिसे हम सतगुरु कबीर सभा, गुरु रविदास सभा, माचा सदर सभा, अम्बेडकर सेना मोल निवासी और भी भीम आर्मी की तरफ से आज एक सोशल ऑर्गेनाइज की तरफ से कालीबेड़ से शुरू की है और गुरु रविदास भवन में जो खत्म की है। आज हम पूरी बरादरी को, जिन्होंने इस रैली में, इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और खासकर बाबा साहब, जिन्होंने अपना जीवन इसी गरीब और दबे कुचले समाज के लिए समर्पित किया, उनका संविधान जो 25 नवंबर 1949 को लेकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू हुआ था, और उसी संविधान के दायरे में रहकर भारत का छोटे से लेकर बड़ा नागरिक उसी संविधान के दायरे में आता है। और जितनी भी न्यायपालिका है, जितने भी सामाजिक संगठन है, उन्हीं की विचारधारा भी चलते हैं। और हम ये गुजारिश करते हैं कि आगे भी सर्व समाज है जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो बाबा साहब की जीवनी को पढ़ें। उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और उसी लिए हम अपने समाज को ये मैसेज देते हैं कि अपने बच्चों को नशे से दूर रखें और पढ़ाई के लिए जितना जोर हो लगाएं, क्योंकि पढ़ाई है जो जात बराबरी को दूर कर सकती है। इसी के साथ आज के दिन के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय बहुजन समाज। सम्मानित साथियों, विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को पूरे ही विश्व में बड़े ही जश्न और उल्लास के साथ सेलिब्रेट की जाएगी। उसी जयंती को समर्पित आज एक विशाल रैली का आयोजन कठुआ के मिशनरी साथियों द्वारा किया गया था, जहाँ पे सभी संगठनों ने मिलकर एक विशाल भव्य रूप में एक विशाल रैली जो है सिटी से होते हुए कालीबड़ी ये रैली जो है ये शुरू हुई और बाजार से होते हुए सतगुरु रविदास महाराज जी गुरुघर कठुआ में संपन्न हुई है। तो आज जितने भी साथी, बुद्धिजीव साथी इस महामानव की रैली में पहुंचे थे, आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एकता का संदेश दिया, एकता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारे के जो संदेश परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का है, वो जन जन तक पहुंचाने का मिशनरी लोग, सामाजिक कार्यकर्ता वो काम कर रहे हैं। दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आज बाबा साहब की जयंती पे समस्त विश्ववासियों को, देशवासियों को बाबा साहब की जयंती पर हार्दिक बधाई। उसी जयंती को समर्पित एक विशाल रैली हर सब वर्ष की तरह जो तहसील मडीन और नगरी में निकाली जाती है, वो मडीन तहसील से रैली शुरू होकर खानपुर गांव से शुरू होकर सांझी मोड़, हरियचक, कोड़बोनू, नगरी और उसके बाद जरमाल में कंक्लूड होती है। तमाम साथियों को मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि उस रैली में पहुंचकर एकता का परिचय दे और बाबा साहब के संदेश को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने का काम करें।